हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि गरीब व्यक्ति जो एक गरीब व्यक्ति होता है और एक अमीर अमीर व्यक्ति, गरीब और अमीर में क्या अंतर है। तो गरीब व्यक्ति जो होता है छोटे लेवल में काम करता है और अमीर होता है जो हाई लेवल को मतलब उच्च लेवल पर काम करता है। इसलिए वो आज अमीर है और गरीब आदमी इसलिए गरीब है क्योंकि वह छोटे लेवल पर वर्क करता है। आज गरीब और अमीर में ये फ़र्क है कि गरीब की रहन सहन जो वातावरण है उनका वो हाई लेवल का होता है क्योंकि उसमें पैसे से हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है। अगर मैं कहूँ पैसे से अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा पैसा बनाना, अच्छा ज्ञान बनाना, ये उनके लिए बेहद हो जाता है। ज्ञान, विवेक, पैसा, पहुँच, ये सारी सुविधा मैटर करता है। और गरीबों में क्या होता है दोस्तों, ना कोई पहुँच होती, ना अच्छा खाना होता, ना अच्छा उच्च लेवल पर बैठने उठने का कोई साधन नहीं होता। और बात ये है कि इनके पास जो होते हैं संसाधन बहुत कम होते हैं गरीबों के पास। और अमीरों के पास एक शब्द कहे अगर उनके पास 4-4 हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। एक सोच अगर रख लें तो 4-4 हेलीकॉप्टर रख सकते हैं। और गरीबों के पास कोई साधन नहीं होता। अगर कुछ 5 किलोमीटर पर उसकी दूरी पर उसको जाना है तो क्या करेगा गरीब, 5 किलोमीटर दूर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा 5 किलोमीटर दूर? क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं है। जाएगा मगर लेट में जाएगा। टाइम की आज की डेट में वैल्यू बहुत है, मगर इसके पास अगर अमीर व्यक्ति है तो एक हेलीकॉप्टर से अगर जाएगा तो 1500 किलोमीटर कह देंगे तो आधा घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर में पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गरीब अमीर में भक्ति है। अगर आपको मैं बताऊं तो गरीबी से छुटकारा कैसे पाना है और गरीबी से आपको अमीरी तक कैसे सफ़र कैसे करना है, चलो मैं बताता हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए, आपको अमीर बनने के लिए आपके पास कोई संसाधन तो नहीं है। छोटा मोटा व्यापार धंधा कीजिए। मैं कहता हूँ अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई व्यवसाय छोटा नहीं होता। अगर उसमें अच्छी लौ लगन से काम करेंगे तो उसमें सक्सेस आपको मिल जाएगी कितने दिन। ठीक है, अगर जो उससे हम इनकम जोड़ते हैं तो इनकम को ग्रोथिंग करें। अगर हमने किसी में 500 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, 500 रुपये, तो हमारी विचारधारा ऐसी होनी चाहिए 500 के बदले हमको 1000 रुपये एक दिन में मिलना चाहिए, तभी जाके आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, यही प्रॉफिट आज 1000 मिला है, यही 1000 को अगर हम लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 2000 के हम लिए आशा रखते हैं, 2000 नहीं तो 1500 का आशा रखते हैं। इसी तरह कर हमारा बिजनेस बढ़ता है। कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं जो 500 रुपये तो कमा लेते हैं, 500 के बदले 1000 बना लेते हैं, मगर उनके अंदर नशा होते हैं, जिससे मैं बोलता हूँ दारू पीना, चिकन खाना, बहुत सारे नशा होते हैं, गुटखा रासड़ी खाना, पान मसाला खाना। इन सारे नशा को छोड़कर अगर वो व्यक्ति आगे बढ़े तो मैं गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि गरीब आदमी भी एक दिन अमीर बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा अमीर, उसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। सिर्फ अपना नशा छोड़ दे। गरीबी होने का एक ही कारण है उनका, नशा। दूसरी बात, गरीब होने का कारण यह है कि उच्च गुणवत्ता वाली विवेक बुद्धि न रखना, अच्छी संगत न करना, अच्छा काम न करना। अगर एक काम में तुम फंस गए हो, मैं कहता हूँ अगर आपको इस काम में 500 रुपये मिल रहा है, इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो आप उसी में लगे हुए हैं। हमें ऐसे काम नहीं करना है। ये ज़िंदगी का रास्ता मकसद आगे बढ़ाने का नहीं है। हमें आगे निकलने के लिए अगर ये रास्ता सही नहीं है, अगर हमको इसमें ग्रोथिंग नहीं है व्यापार धंधा में, तो इससे हमें निकल कर
अगला कोई कदम उठाना चाहिए बड़ा से बड़ा, ताकि हम एक लगाएं तो दो पाएं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। गरीबी एक व्यक्ति को चरम सीमा पर ले जाती है, जो घुटन महसूस होती है। अगर कोई समस्या आती है, मैं कहता हूँ उसकी फैमिली में, अगर फैमिली में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, फैमिली में अच्छी कमाई नहीं हो रही है, तो आर्थिक तंगी के कारण आर्थिक तंगी के कारण डिप्रेशन में जाएंगे, मानसिक प्रेशर होगा, फिर बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जिससे इलाज भी नहीं हो पाएगा, उनकी डेथ भी हो जाएगी। बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो मानसिक तनाव हमेशा ही रहेगा और घर में आर्थिक तंगी आएगी, जिससे रोज़ लड़ाई दंगे होंगे। हमें आज कारण यही है, हम गर्त में चले जाएंगे। इसलिए हमें अच्छी सोच विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और घर को उन्नत करने के लिए अच्छी शिक्षा ज़रूरी है, और शिक्षा से ही सब कुछ पैसा बनाया जा सकता है। शिक्षा नहीं होगी तो पैसा नहीं बनाया जा सकता है। शिक्षा ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, पहुंच ज़रूरी है, और अच्छे साधन की ज़रूरत होती है। तभी देश में आप कहीं भी अगर दुनिया में रहेंगे तो एक दिन दुनिया में निकल के आगे आ जाएंगे। आज हमारा यही मूल मंत्र है कि गरीबी से छुटकारा पाना है, गरीबी से छुटकारा आपको पाना है तो आगे कदम बढ़ाना होगा। ये तो ज़रूर है कि अगर आपको कठिनाई है आगे बढ़ने में, तो कठिनाई तो है, मगर उन कठिनाइयों को से निपटने के लिए हमें, हालांकि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं तो उसमें बाधाएं भी आ सकती हैं, तो उन बाधाओं को नकारते हुए हमें आगे बढ़ना है। नहीं कि अगर हमारे अंदर कोई समस्या आ गई तो हम उसी में उलझ कर रह गए और आगे बढ़ने का कोई प्रयास ही नहीं चुने, तो ये हमारा ये रास्ता गलत है। हमें आगे बढ़ने के लिए आगे कदम बढ़ाना होगा, और हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कोई जल्दी सफलता इंसान को नहीं मिल जाती है। मार्ग में ना जाने कितनी बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं से लड़ते लड़ते हमें आगे बढ़ना होगा। तभी हम जाके एक अच्छे युवा बन जाएंगे, अच्छे अमीर बन जाएंगे और गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। हमारा यही संदेश है कि गरीबी तभी मिट सकती है तब अच्छा विवेक, अच्छा बुद्धि, अच्छा शिक्षा, अच्छी सोच, अच्छी पहुंच होगी, तो हम एक दिन अच्छे इंसान बन जाएंगे। यह हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।